हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। लक्की मिश्रा, तनु, रिंकू सिंह, मोहन, जतिन, दीपचंद, अवनीश, किशोर, अभिषेक यादव, ब्रजेश तिवारी, जटाशंकर, नवीन गुप्ता, रूबी, सृष्टि, विपिन, पिंकू, एमबीबीएस डॉक्टर, शैलेश कुमार, राधिका, वंदना, ब्रज बिहारी यादव, मयंक, चंद्रकांत सिंह, निशा उपाध्याय, आयात, अनिकेत, लक्ष्मी, सतेंद्र, प्रवेश, सार्थक, संदीप, सरिता, कल्पना, तन्वी, सत्यम, नंदिता, पदम, नारायण, मोहित, अंतिमा, दीपेश, पवन, निम्मी, रोहित, अनिरुद्ध। चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं भाई लोग आप? कैसे हैं आप सभी दोस्त मेरे? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त। बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि लक्ष्य थोड़ा बड़ा है और लक्ष्य जब बड़ा होता है तो हमें बहुत कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना होता है। रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, पंक्चुअलिटी, हर एक चीज को फॉलो करना होता है। एक 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 धुन में आगे हम लोग बढ़ रहे होते हैं। एक धुन का मतलब है कि बिना रुके, बिना थके जो है वो हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तब हम उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर रहे होते हैं। जो लोग जगेंगे नोटिफिकेशन के बाद, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल ना के बराबर जो है वो हो जाएगा पेपर को निकालना। मेरे प्यारे दोस्त, जुटे रहिए अभी से, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छे से चीजों को सीखते रहिए। यकीन मानिए कि उसका रिजल्ट जो रहेगा वो शानदार रहेगा। ठीक है, बहुत शानदार रहेगा, है ना। समीक्षा, ठीक है। गुड़िया, तुम्हारा भी नाम ले दिया, सबका नाम ले दिया, जितने भी लोग हैं सब मान लीजिए। सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद मेरे भाई। आ जाएगी बुक, कल से डिस्पैच होनी स्टार्ट हो गई है। कल जो है लगभग 10,000 बुक जो है वो डिस्पैच हो चुकी हैं और 10-15 हज़ार के करीब में आज डिस्पैच हो जाएंगी। थोड़ा सा बड़ा ऑर्डर है, लगभग 70-75 हज़ार के करीब का ऑर्डर है, तो थोड़ा सा टाइम आप लोगों का लग सकता है, ठीक है। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बुक को पाकर बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत अच्छा महसूस करोगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई साहब इस पॉइंट पे जो है इन्होंने ये नहीं बताया, ठीक है। खैर, बातें होती रहेंगी। मुद्दे पर आते हैं, काम की बातों पर आते हैं, काम की चीजों पर आते हैं। तमाम तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहे होते हैं जब आप क्लास करने के लिए आते हैं और क्लास के बाद जाते हैं, तो तमाम तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के मन में होते हैं, जिनसे मैं भी थोड़ा सा जो है मतलब मुझे भी वो क्वेश्चंस जो हैं वो सुनने को मिल रहे हैं। हमने विनायक 1.0 बैच से मैथ्स कंप्लीट किया है, जब हम 2 से कर रहे हैं तो चीजें भूल जा रहे हैं। अगर हम विनायक 1.0 बैच से कर चुके हैं तो क्या विनायक 2.0 बैच करने की हमें आवश्यकता है? ये तमाम तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के मन में है। सबसे पहले मैंने आपको जिस दिन क्लास शुरू की थी उस दिन एक बात बोली थी कि 24 घंटे में से 1 घंटा आप मैथ के लिए रखिए और उस टाइम को दीजिए रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास का मतलब यह है कि उसमें आप लोग पीछे का डेली रिकॉल करेंगे, मिक्स क्वेश्चन को करेंगे। जो मिक्स क्वेश्चन जिस चैप्टर का नहीं हुआ है उस टॉपिक को समझेंगे, क्लासेस से कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर से दोबारा क्वेश्चन को देखेंगे, तो वो आपका टॉपिक रिकॉल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद चैप्टर को खोल के देख रहे हैं। भाई साहब, फिर क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। आपकी यार दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिसके पास कुछ रह जाए अगर 3 महीने बाद आप चैप्टर को खोल रहे हैं। तो ये आपको खुद अपने ऊपर काम करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। ये आपको खुद अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। डेली आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त 1 घंटा मैथ्स को देना होगा, वो रिवीजन के लिए मैथ्स को देना होगा, पीछे का पढ़ना होगा, तभी चीजें जो है, तभी चीजें पॉसिबल हैं। दूसरा, शुरुआत करने से पहले एक ऐसी चीज आप लोगों को बताऊंगा। जब मैंने ज्वाइन किया था 2020 में, मैंने ज्वाइन किया था यहाँ, सबसे पहली लाइव क्लास जो थी रोजगार विद अंकित पर, वो मेरी थी। तो उस टाइम पे फिर अंकित सर को कोरोना हुआ, तो उस टाइम पे मुझे यूपीएसआई का बैच मिला था, है ना। उस टाइम पे फिर मैंने उनके साथ जबरदस्त मेहनत की और उनके साथ प्रैक्टिस भी, ये सीरीज, वो सीरीज, एनालिसिस, सारा कुछ फिर मैंने किया। तो जब बच्चे बहुत कम थे तो मैं बोला इन बच्चों से जुड़ के रहता हूं, इन बच्चों का कोई पर्सनल दिक्कत होगी तो मैं उसे सॉर्ट आउट कर पाऊं। मैंने अपना नंबर जो है वो दे दिया, हाँ ठीक है। भाई साहब, कल रात में एक बच्चे का फोन आता है कि हेलो, हाँ जी राहुल सर बात कर रहे हैं। टाइम हो रहा था 11:30, 11:45 का टाइम हो रहा था।
हाँ जी राहुल सर बात कर रहे हैं। मैला जी बात तो कर रहा हूँ, बताइए सेवा बताइए भाई साहब। तो बोले बस जी ऐसे ही फोन कर लिया था कि आपका ही नंबर है क्या, ये आपने दिया था। मैं बोला भाई साहब मेरा ही नंबर है, और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिन में फोन कर लिया करो यार, पूरा दिन तो हेक्टिक वैसे रहता है और रात को फिर तुम्हारा ये चीज, तो वो थोड़ा सा सही नहीं लगता है। तो बोला जी ठीक है, बस मैंने तो कंफर्म करने के लिए फोन किया था। ठीक है, तो इन सारी चीजों से बाहर निकलना है, चीजों पे काम करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, और सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों ने फॉर्मूले को जाना। सिंप्लीफिकेशन में मेरे भाई हम लोगों ने बोडमास के नियम को जाना, बहुत अच्छी अच्छी चीजों को हम लोगों ने समझा। आज मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने समझाने की कोशिश करूंगा, उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक होता है मेरे भाई, हेडिंग डालिए रिकरिंग डेसिमल। हेडिंग डालिए मेरे भाई रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल मेरे भाई, या फिर इसे कहा जाता है आवर्त दशमलव। रिकरिंग डेसिमल, इसे कहा जाता है आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव मेरे भाई होता क्या है, सबसे पहले मुझे बताइए आवर्त दशमलव। बेटा हाँ इन्हें समझाऊंगा, दिव्यांशु सिंह बहुत कुछ बचा हुआ है यार, अभी तो आपने देखा ही क्या है, बहुत कुछ बचा है सिंप्लीफिकेशन में। सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है, जब ये कैलकुलेशन के डायरेक्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो किसी बात की, जैसे जैसे करा रहा हूं वैसे वैसे करते चलो। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए आवर्त दशमलव क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, छोड़िए उन बातों को, कौन क्या होता है उसे छोड़िए। मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया, और मैं अब आपसे पूछ रहा हूं क्या आएगा। मैंने 2 को 7 से डिवाइड किया, मैं अब पूछ रहा हूं क्या आएगा। मैंने जो है वो 3 को 9 से डिवाइड किया, तो 3 को 9 से डिवाइड नहीं करेंगे। 3 को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, 3 को हम लोग, इसे छोड़िए 2 का ही मुझे बता दीजिए, 1/3 है और ये 2/7 है, क्या आएगा डिवाइड करके। तो आप मुझसे कहेंगे जी यहां देखो, सबसे पहले 0.10 हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 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 ऐसे ही अनंत तक ये डिवाइड होता चला जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ना होने वाला आवर्त दशमलव। संख्या रिपीट होती जा रही है इसलिए ये आवर्त दशमलव है, कभी खत्म नहीं होगा इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। कौन सा है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, यहां बताइए, आपने कहा 0.20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56 होगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 6 बचेगा तो क्या हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 5 बचेगा, फिर 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 1 बचेगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर से 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 1 बचेगा, 7 एकम 7, ऐसे ही चीजें रिपीट होती रहेंगी क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होती रहेंगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, एक बार थोड़ी सी ध्यान से सुनिए बेटा, इन चीजों पे मत जाया करो, हो सकता है मेरी हिंदी थोड़ी सी डाउन हो, मुझे लिखना नहीं आता हो, यहां आवर्त दशमलव ऐसे ना लिखते, किसी और तरीके से लिखते हो। बस मैंने आपको बता दिया आवर्त दशमलव रिकरिंग डेसिमल होते क्या हैं। मैंने जब 1 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे सामने ये संख्या निकल के आई, जब मैंने 2 को 7 से डिवाइड किया तो मेरे सामने ये संख्या निकल के आई, जो कभी भी खत्म नहीं होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती हैं। कभी ना खत्म होने वाली फ्रैक्शंस को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा, बहुत छोटी सी चीज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर मैं इसे लिखना चाहता हूं, बेटा यही आवर्त दशमलव कहलाती है, जब पॉइंट के बाद जो है डिवाइड करें, पॉइंट के बाद जो है अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग आवर्त दशमलव कहते हैं। आवर्त दशमलव कहते हैं यानी रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। अगर मैं यहां देखूं तो आपने देखा 285714, फिर से वही कहानी 285714, यहां से चीजें रिपीट होना फिर से स्टार्ट हो गई हैं, और आप जहां तक डिवाइड करते जाएंगे वहीं तक आप लोगों का मेरे भाई 285714 रिपीट होता चला जाएगा।
ठीक है, आगे पढ़ते हैं, पीछे वाला भूल जाते हैं। इसी का इलाज मैंने बताया था, डेली 1 घंटे का रिवीजन क्लास जरूर रखिए, जरूर रखिए। जितना मैंडेटरी आगे का पढ़ना है उतना मैंडेटरी पीछे का रिकॉल करना है। तो जब पीछे का रिकॉल करेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं मेरे भाई। तो मेरे भाई इन्हें ही कहा जाता है आवर्त दशमलव या रिकरिंग डेसिमल। इन्हें ही आवर्त दशमलव कहा जाता है या इन्हीं को रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है। इन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, उस रिप्रेजेंट करने के तरीके को समझिए मेरे प्यारे साथी। जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 3 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 3 के ऊपर जो है हम लोग बार लगा देते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि यहां जो है 28571 रिपीट हो रहा है, तो इस बार हम लोग जो बार लगाएंगे वो 28571 के ऊपर हम लोग बार लगाएंगे। इस बार लगे होने का मतलब होता है कि ये अंक जो है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये अंक जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये अंक जो है वो बार बार दोहराए जा रहे हैं और कभी ना खत्म होने वाले अंक हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग आवर्त दशमलव कहते हैं। अब इन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, उस सॉल्व करने के तरीके को समझिए। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उसके बाद मैं चीजों को कंक्लूड करूंगा और उस कंक्लूजन पे आप लोगों को जाना है कि हां जी अब हमारे चीजें दिमाग में आ चुकी हैं। ठीक है भैया, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। अर्चना दिवाकर, गुड़िया नाम बोल दिया। मैंने आपसे कहा x बराबर क्या है, x बराबर जो है वो दे रखा है 0.6666। ऐसे ही करते करते चीजें आप लोगों को दी हुई हैं। 0.6666 x से ही चीजें करते हुए चीजें आप लोगों को दी हुई हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप ना दोनों जगह 10 की मल्टीप्लाई करिए। आपने कहा 10 की मल्टीप्लाई यहां कर दी, ये 10x बन गया। जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.666666 ऐसे ही होता चला जाएगा। मैंने आपसे कहा ये 10x आप लोगों को दिया हुआ है। क्या प्यारे दोस्त मैं इसे लिख सकता हूं 6 प्लस 0.666666 ऐसे ही होता चला जाएगा। अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान सी चीज है। नहीं समझ में आती है तो मैं इसके बाद कंक्लूजन निकालूंगा, कंक्लूड करूंगा, उसको बस आप लोगों को समझ लेना है। मैंने आप लोगों से कहा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। x बराबर आपके सामने संख्याएं दिखी हुई हैं और ये अनंत तक गई हुई हैं संख्याएं। मैंने बस आपसे कहा कि इधर 10 की मल्टीप्लाई करिए 10x हो जाएगा। जब इधर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहां खिसक जाएगा, 6.666 अनंत तक चला जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं ये 10x है, 6 प्लस क्या मैं इसे लिख सकता हूं 0.6666 अनंत तक चला जाएगा। अच्छा एक बात छोटी सी मुझे समझाओगे क्या? आपने कहा कौन सी बात? यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये क्या लिखा हुआ है तो आपने कहा जी ये वैल्यू तो हमने x मानी हुई है, तो क्या मैं इसको x लिख सकता हूं? आपने कहा जी बिल्कुल x लिख सकते हो, बिल्कुल x लिख सकते हो। अगर ये प्लस x है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 6 बचेगा। 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा। 9x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। यानी जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ था तो आपने उसका सॉल्यूशन किया, x इज इक्वल टू 6/9 लिख दिया। मैं आपको कंक्लूजन बता के चल रहा हूं, उस कंक्लूजन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब भी आपके सामने बार वाले क्वेश्चन आ जाएं, जब भी आपके सामने बार वाले क्वेश्चन आ जाए, उन बार वाले क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है, उन बार वाले क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है, उस चीज को थोड़ा सा आपको समझना है। ध्यान से सुनना। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपके सामने संख्या दी हुई है x इज इक्वल टू 0.6666। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने ले रहा हूं। अब आपको यह कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले क्या कहा, आपने सबसे पहले क्या कहा कि भैया जी 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। जो चीज बार बार रिपीट हो रही है हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, हम उसके ऊपर बार लगा देंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। अब इस बार को सॉल्व करने का नियम यह कहता है, जब मैं इस एग्जाम्पल को कंक्लूड करता हूं तो इससे मुझे एक चीज समझ में आती है
कि जो संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ है उस संख्या को एज इट इज ऐसे ही लिख दो, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लगा दो। यहां एक संख्या के ऊपर बार था तो नीचे एक 9 लगा दिया। अगर एक से ज्यादा संख्याओं के ऊपर बार हो तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लगा देंगे, जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 नीचे लगा देंगे। मैं अभी तमाम तरीके के एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो आपने कहा जी इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। आज के बाद कभी भी बार वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, जैसे आपके सामने बार वाला क्वेश्चन आता है मेरे भाई 0.32 और 32 के ऊपर बार दिया हुआ है, मुझसे यह कहा गया 0.32 और 32 के ऊपर बार आप लोगों को दिया हुआ है। आपने कहा, उसने क्वेश्चन ने कहा सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, केवल उसने ये कहा कि सरल कीजिए मेरे भाई। तो जब भी बार वाले क्वेश्चन आपके सामने आए आप उस संख्या को एज इट इज लिखिए, जितनी अंकों के ऊपर बार दिया हुआ है, यहां 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 बार 9 लगा दीजिए, यही इसका सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाएगा। अब सवाल में इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था, डॉक्टर संजय कह रहे हैं सर 9 क्यों लगाते हैं, भैया जी इसलिए लगाते हैं 9। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भैया जी 9 यहां से हटेगा, 9 डिवाइड में जाएगा। 9 क्यों लगाते हैं, कारण मैं आपको प्रूव करके दे चुका हूं। आप कोई सी भी वैल्यू मान लीजिए, 10 की गुणा करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको 9 लगता हुआ नजर आएगा। कंक्लूजन मैंने यहां आपको बता दिया है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतना हम 9 लगा देंगे मेरे भाई, जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 प्यारे दोस्त हम लोग लगा देंगे। आगे समझिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा जानिएगा, पहचानिएगा। मैं और क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, मैं और क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझिए। मैंने आप लोगों से कहा 0.718 718 718 और 718 और क्वेश्चन ने ऐसे बिंदी बिंदी सी लगा दी मेरे भाई और मुझसे कहा इसका सिंप्लीफाइड करिए, इसे सिंप्लीफाइड करिए। ये सिंप्लीफाई होके क्या आएगा मेरे भाई, तो आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि भैया जी कौन सी चीज बार बार रिपीट हो रही है। मैंने कहा 718 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये अंक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो मेरे भाई हम क्या इसके ऊपर बार लगा देंगे। आपने कहा जी इसके ऊपर बार लग जाएगा, लग जाएगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बार वाला क्वेश्चन बन चुका है तो इस संख्या को एज इट इज ऐसे ही लिख दीजिए। पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिख दीजिए। क्या इसका सॉल्यूशन जो है वो ये आ जाएगा। यानी आप इस संख्या को मेरे प्यारे दोस्त ये लिख सकते हैं, आप इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई समस्या, क्या कोई दुख दर्द कष्ट हो तो बताइए। आपने कहा जी ठीक है। अभी तक आपने हमें ये बताया कि पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर जो है वो बार लगा हुआ है उतने 9 नीचे लगा देंगे। अगर कुछ ऐसी संख्याएं हमारे सामने आ गई या कुछ ऐसे अंक मेरे सामने आ गए जिन पर बार ही नहीं लगा हुआ है तो मेरे प्यारे दोस्त उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथी। मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूं। तो मेरे प्यारे साथी, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दूं, मैंने आपसे कहा 0.459, मैंने 59 के ऊपर जो है वो बार लगा दिया है, 59 के ऊपर जो है वो मैंने बार लगा दिया है मेरे प्यारे साथी। तो आपने क्या कहा, आपने ये कहा मुझसे कि भैया जी अगर x की वैल्यू ये है तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये कहता है कि आप एक बार पूरी संख्या को लिखिएगा। 459 आप लोगों ने लिख दिया। जिनके ऊपर बार नहीं है, जैसे 4 के ऊपर बार नहीं है तो 4 को घटा दीजिए मेरे भाई। अब पॉइंट के बाद जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिख दीजिए और एक अंक पे बार नहीं है, एक 0 लिख दीजिए। तो यहां से आप देखेंगे 459 में से 4 जाएंगे, 455 बचेंगे और नीचे क्या दिया हुआ है, 990 दिया हुआ है। इसे सिंप्लीफाइड कर लेंगे, जब तक कट सकता है तब तक काट लेंगे मेरे भाई।
जब तक कट सकता है तब तक आप लोग काट लेंगे। पूरी संख्याओं में से उसको घटा देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। हमेशा डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद का हिसाब किताब लिखा जाएगा। पॉइंट के बाद जितनी अंकों पर बार है उतने 9 लिखे जाएंगे, और जितने अंकों पर बार नहीं है पॉइंट के बाद उतनी 0 नीचे लिखी जाएंगी। क्या लिखी जाएंगी? उतनी 0 नीचे लिखी जाएंगी। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? तो आपने कहा जी कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। मैंने एक और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिया। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त ये कहा x इज इक्वल टू 0.5432, और उसने 32 के ऊपर बार लगाया हुआ है। उसने कहा इसे सिंप्लीफाई करके लिखिए मेरे भाई, इसे सिंप्लीफाई करके लिखिए, कितना आएगा? इसे सिंप्लीफाई करके लिखिए मेरे भाई, इसे सॉल्व करके मुझे बताइए कितना आएगा। x इज इक्वल टू 0.5432। बेटा इसमें कंक्लूजन में लिख लेना, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है, यहां लिख लेना इस बात को, जब ही याद रहेगा। जितनी अंकों के ऊपर बार रहता है, जितनी अंकों के ऊपर बार रहता है, उतने 9 नीचे लगाते हैं, और पॉइंट के बाद जितने अंकों पर बार नहीं होता है उतनी 0 नीचे लगाते हैं। ठीक है, ये बात को आप लोग लिखेंगे मेरे भाई, अब थोड़ा सा आगे आइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा मेरे भाई? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? चलिए ध्यान से चीजों को समझिएगा मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि सॉल्व करना मैंने कैसे बताया है, अभी मैंने कहा सबसे पहले आप संख्या को एज इट इज पूरी लिखिए। आपने पूरी लिख दी संख्या 5432, आपने पूरी लिख दी है बेटे भाई। जिसके ऊपर बार नहीं है, आपने कहा कि 54 के ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दीजिए। जिसके ऊपर बार नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, उसे आप लोग घटा दीजिए। फिर आपने क्या किया? आपने किया कि पॉइंट के बाद का हिसाब किताब आपको नीचे लिखना है। 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9 लगा दीजिए, और 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 नीचे लगा दीजिए। आपने कहा जी जब मैं सॉल्व करता हूं तो 12 में से 4 गए 8 बचते हैं, 12 में से 5 गए 7 बचते हैं, 5378 आ जाएगा, और नीचे जब आप देखेंगे तो 9900 आ जाएगा। तो ये सॉल्व होके अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना, जिससे कट सकता है उससे काट लेना, पर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मेरे प्यारे दोस्त ये होगा। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ चुकी है मेरे भाई। आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़ जाए। यानी ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका है। तो आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने दे रहा हूं, ये पॉइंट पूरा का पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मेरे प्यारे दोस्त कभी ऐसी संख्या लिखी हुई दिखाई दे, मान लो उसने कहा है 2.54 और 3 और 43 के ऊपर बार दिया हुआ है,
अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई साहब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसे सॉल्व करके क्या आएगा, फटाफट मुझे बताइएगा। मैंने आप लोगों से ये कहा मेरे भाई 2.543 और 43 के ऊपर बार है, 43 के ऊपर बार है। फटाफट मुझे सॉल्व करके बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा जी बहुत आराम से सॉल्व करूंगा, बहुत आराम से सॉल्व करिए। आपने कहा मैं पूरी संख्या लिखूंगा पॉइंट हटा के, आपने पॉइंट हटा के पूरी की पूरी संख्या लिख दी। आपने कहा जी आप ही ने बताया जिनके ऊपर बार नहीं है उनको घटाना होता है, तो 25 के ऊपर बार नहीं है, 25 को मैंने घटा दिया। हमेशा जो नीचे लिखा जाएगा वो पॉइंट के बाद का हिसाब किताब लिखा जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार है इसलिए 2 9 नीचे लगाएंगे, और 1 अंक पे बार नहीं है 1 0 नीचे लगाएंगे। अगर मैं आपसे यहां ये पूछता हूं कि 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और यहां 2518/990 हो जाएगा। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, जब तक चीजें कट सकती हैं तब तक चीजें आप लोग काट सकते हैं, तब तक चीजें काट सकते हैं। अगर बार किसी पे ना हो तो कैसे सोल्व करेंगे, फिर तो एक सीधा सा नंबर है, फिर क्या सोल्व करना है। उसने दिया हुआ है 2.543, इसमें सोल्व क्या करना है, नंबर है, क्यों देगा वो ऐसा आपको। चलिए ये चीज समझ में आ गई। अच्छा एक बात और कभी कभी वो दे देता है, मैंने एक क्वेश्चन में देखा था, पता नहीं किस एग्जाम में उसने पूछा था, तो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। कभी कभी वो पॉइंट के पहले बार लगा देता है। अच्छा इस बात का मतलब क्या आप वो लोग मुझे समझा सकते हैं, इस बात का मतलब क्या होता है, क्या इस बात का मतलब आप लोग समझा सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 के ऊपर बार 0.543 कभी कभी बचे, हाँ कभी कभी मेरे प्यारे दोस्त, कभी कभी वो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दे देता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग कैसे करते हैं। तो आप इस टाइप के सॉल्यूशन को ऐसे करते हैं कि जब भी पॉइंट के पहले बार आप लोगों को दिया हुआ है तो उसका साइन चेंज कर देते हैं। ये -2 लिखा हुआ है, और -2 में जब हम 0.543 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, माइनस का 1.457 आ जाएगा। जब भी पॉइंट के पहले वाली संख्या में, या पहले वाले अंक पे बार लगा हो तो उसका मतलब केवल साइन को चेंज करना होता है। आप साइन को बदल दीजिए, -2 कर दीजिए, और ये प्लस में 0.543 है ही। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1.457 हो जाएगा। पॉइंट से पहले वाले अंकों पर बार लगने का मतलब केवल साइन का चेंज करना होता है, साइन का चेंज करना मेरे प्यारे दोस्त होता है। मैं एक एग्जांपल और आप लोगों के सामने दे रहा हूं, आप मुझे इसका जवाब देना कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। उसने कहा x इज इक्वल टू 0.37 और 7 के ऊपर बार है, प्लस 0.43 और 3 के ऊपर बार है। आप मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है इस क्वेश्चन का प्यारे दोस्त जवाब क्या आएगा। 0.37, 7 के ऊपर बार दिया हुआ है, 0.43 3 के ऊपर बार दिया हुआ, दोनों तरफ बार लगा हुआ कभी नहीं आएगा, दोनों तरफ बार लगा हुआ कभी नहीं आएगा। अगर पॉइंट के पहले बार दिया हुआ है तो इस बात का मतलब है, पॉइंट के पहले बार अगर दिया हुआ है तो इस बात का मतलब है कि वो नेगेटिव साइन का होगा, और पॉइंट के बाद बार दिया हुआ है तो इस बात का मतलब है वो रिकरिंग डेसिमल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर मैं आपसे कहूं इसे सॉल्व करिए तो 37 एक संख्या लिख दी आपने, उसमें 3 पर बार नहीं है, 3 को घटा दिया। 7 एक संख्या के ऊपर 1 अंक के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है, क्या सॉल्व होके ये आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। यहां देखिए 43 आपने एज इट इज एक संख्या लिख दी, उसमें से 4 के ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद एक संख्या के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, हाँ। अच्छा यहां ध्यान से समझिएगा,
37 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 34 बचेगा, और ये 34/90 हो जाएगा, और 43 में से 4 जाएगा तो ये 39 बचेगा, और 39/90 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9 और 4 13 को 3 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7 होगा, 73/90 आ जाएगा, 73/90 आ जाएगा। या तो मेरे प्यारे दोस्त वो आपको इस फॉर्मेट में ऑप्शन में देगा, या फिर इसे इसी फॉर्मेट में वो दे रहा होगा। कैसे इसका आंसर कैसे बनेगा? अच्छा एक बात बताइए, नीचे 90 है, 90 आने का मतलब एक के ऊपर बार होगा और एक के ऊपर बार नहीं होगा। तो अगर मैं इसे लिखना चाहता हूं मेरे भाई तो मैं क्या लिखूंगा? तो आप क्या कहने वाले हैं, मैं इसे एक के ऊपर बार लिखना है, एक के ऊपर बार नहीं लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा मुझे समझाइए। 0.73/90 को हम लोग कैसे लिख रहे होंगे? क्या कोई मुझे बता पाएगा? क्या कोई मुझे बता पाएगा? (73) 90/73 को क्या कोई मुझे बता पाएगा? ऐसे कैसे लिख देंगे? ऐसे कैसे लिख देंगे मेरे भाई? 0.733 कैसे लिख देंगे? जल्दी से बताइए, क्या कोई मुझे बता पाएगा? आप ना एक काम करो, नीचे 10 बना लो। नीचे 10 बनाने का मतलब है मेरे भाई कि आप डिवाइड करते चले जाओ। नीचे 10 बनाने का मतलब 9 से डिवाइड किया, 9 8 72 होगा, 9 8 72 होगा। होगा क्या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। एक बचेगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। यानी ये संख्या जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है 10 से डिवाइड करेंगे 0.81111 ऐसे होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। क्या हम 1 1 रिपीट हो रहा है, क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार लिख सकते हैं। 81 में से 8 जाएगा, 73 बचेगा, 1 के ऊपर बार है 9 लगा देंगे, 1 के ऊपर बार नहीं है 0 लगा देंगे। क्या 73/90 को 0.81 के ऊपर बार लिख सकते हैं? या तो आपको आंसर में 73/90 देगा, या आंसर में मेरे भाई 0.81 के ऊपर बार देगा। 0.73 3 के ऊपर बार होगा। बेटा आप कैसी बात कर रहे हैं? 0.73 आप कह रहे हैं और 3 के ऊपर बार कह रहे हैं, तो इसे सॉल्व करना कितना आएगा? आप इसे सॉल्व करिए, 73 में से 7 जाएगा तो 66 बचेगा, 1 के ऊपर बार है 9 आएगा, और 1 के ऊपर बार नहीं है 0 आएगा। ये तो 66/90 है, जबकि लाना तो मुझे 73/90 है। तो मैं कह रहा हूं 0.81 के ऊपर 1 के ऊपर बार है, तो आप कहेंगे 81 में से 8 घटाइए, 73 बचेगा। 1 के ऊपर बार है, 1 9 आएगा, 1 के ऊपर बार नहीं है, 1 0 आएगा। तो हम 73/90 को 0.81 के ऊपर बार करके लिख सकते हैं। 73/90 को 0.81 के ऊपर बार करके लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, अब दूसरा तरीका होता है इसको डायरेक्टली ऐड करने का। ध्यान से समझिए, इसको डायरेक्टली ऐड कैसे करते हैं। ये चीज जो समझाने जा रहा हूं, ये चीज बहुत कायदे कानून से समझना, बहुत आराम से समझना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। देखिए, मैंने आपसे कहा 0.3 7 के ऊपर बार है, यानी 7 जो है वो तमाम बार रिपीट हुआ होगा। मैंने आगे तक कुछ संख्याएं ऐसे लिख दी, ऐसे ही मेरे भाई आगे तक संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, 0.43 3 के ऊपर बार है, यानी 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होगा। ऐसे ही मैंने 3 जो है वो बार बार रिपीट करके अनंत तक लिख दिया मेरे भाई। इनको हमें जोड़ना है। अब आप एक चीज समझिएगा, आपने कहा 7 और 3 10 को 0 हासिल 1, 7 3 10, 10 और 1 11 को 1 हासिल 1, 7 3 10 को 0 हासिल 1, 7 3 10 11 को 1, ऐसे करते चले जाएंगे। लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जब हासिल यहां से यहां 1 जा रहा है, यहां से यहां 1 जा रहा है, यहां से यहां 1 हासिल जा रहा है, तो क्या पीछे से भी यहां 1 हासिल आया होगा? क्योंकि ये संख्याएं अनंत तक हैं, यहां से भी पीछे से 1 हासिल आया होगा। जब आपको दिख गया कि यहां से यहां 1 हासिल जा रहा है, यहां से यहां 1 हासिल जा रहा है, यहां से यहां 1 हासिल जा रहा है, इसका मतलब पीछे से भी 1 हासिल चलता हुआ आया होगा, आया होगा मेरे भाई। अगर मैं यहां से कहूं भैया 7 और 1 8 3 11 को 1 हासिल 1,
7 और 1 8 3 11 को 1 हासिल 1, 7 और 1 8 3 11 को 1 हासिल 1, 7 और 1 8 3 11 को 1 हासिल 1, 7 और 1 3 8 और 3 11 को 1 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8। क्या 1 बार बार रिपीट हो रहा है और 1 बार बार रिपीट हो रहा है तो 1 के ऊपर क्या हम लोग बार लगा देंगे? 1 के ऊपर क्या हम लोग बार लगा देंगे? सर जी आपको कैसे पता चला कि 0.8 के ऊपर ही बार लगेगा? मैंने दिखाया है आपको सॉल्व करके, कैसे पता चलेगा? मैंने नीचे 10 बनाया है, 9 से कटेगा, 10 बनाने के लिए 9 से काट दिया, फिर 9 से इसे काटा, 9 अट्ठे 72 हो गया, 1 बचेगा, 9 एकम 9, 1 बचेगा, 9 एकम 9, 1 बचेगा, 9 एकम 9, 1 बचेगा, 9 एकम 9। अब नीचे 0 है, 0.1 इधर खिसक जाएगा तो ये आ जाएगा 0.8111। जब 111 बार बार रिपीट हो रहा है तो 1 के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे, 1 के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। तो चाहे आप लोग ऐसे सॉल्व कर लो, लेकिन इस चीज में हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि पीछे से कैरी आ रहा है या नहीं आ रहा है, पीछे से यहां से कैरी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर यहां से ध्यान नहीं रखा कैरी आने वाले का तो क्वेश्चन को गलत बना देगा। जैसे आपने देखा 7 और 3 10 को 0 हासिल 1, 7 3 10 को 0 हासिल 1, क्या सब में हासिल चला हुआ जा रहा है? अगर ये अनंत तक संख्याएं हैं तो पीछे से ही एक हासिल चलता हुआ आ रहा होगा, पीछे से ही एक हासिल चलता हुआ आ रहा होगा। तो यहां से भी एक हासिल गया होगा, 7 और 1 8 3 11 को 1 हासिल 1, 7 और 1 8 3 11 को 1 हासिल 1, 7 और 1 8 3 11 को 1 हासिल 1। ऐसे ही हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त जवाब जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि आप लोगों को? तो आपने कहा आपकी बात जो है वो समझ में आ चुकी है मेरे भाई। कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये मैंने आप लोगों के सामने जो है वो रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझाया था, इसके भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बेटा पॉइंट के पहले बार लगे होने का मतलब है इसको नेगेटिव साइन में लिख दीजिए, बस ये करना होता है। इसको पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहने दीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज का ये रहा। रिकरिंग डेसिमल मैंने आप लोगों को समझा दिया है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अब 20 मिनट जो है वो फटाफट आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए, सभी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। जो हासिल बच रही है उसका क्या होगा? भाई हासिल को जोड़ तो रहे हैं, जो हासिल बच रही है यहां से हासिल जा रही है। 7 और 1 8 3 11 को 1 हासिल 1 जोड़ दिया, 7 और 1 8 3 11 को 1 हासिल 1 जोड़ तो रहे हैं। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? मैथ का रिवीजन नहीं हो पा रहा है बेटा, वो आपको अपने आप देखना पड़ेगा। भाई साहब आपसे बेहतर कौन जानता है कि आप कहां टाइम का यूटिलाइज कर रहे हैं? 1 घंटा आपसे कहा है कि 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा, हर हाल में निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर रोते रहोगे कि हमारा मैथ्स का रिवीजन नहीं हो पा रहा है, हम चीजें भूल जा रहे हैं। भूलोगे तब नहीं जब रिवीजन बार बार करोगे, और रिवीजन तब होगा जब 1 घंटा निकालोगे मेरे भाई। इससे अलग कोई दूसरा चारा नहीं है, ना कोई जादू की छड़ी है, ना कोई मंत्र है, ना कोई कुछ है कि आप उसे करने से जो है आपके सारा याद हो जाएगा। ठीक है, समझिए बोर्ड मास पर बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां ब्रैकेट लगा हुआ है, ध्यान से सुनना, और ये ब्रैकेट बंद कहां हुआ है? यहां ब्रैकेट बंद हुआ है। ये वाला ब्रैकेट जो है वो यहां लगा हुआ है और ये वाला ब्रैकेट यहां बंद होता है। पहले इसी को सॉल्व कर लिया जाए, बिल्कुल अलग थलग है। इसी को सॉल्व कर लिया जाए मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 की गुणा 6 में करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। फिर माइनस और डिवाइड में पहले डिवाइड सॉल्व होगा, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, और 70 में से 5 जाएगा तो 65 बचेगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो है ये 65 आ चुका है मामला अंदर का, प्लस 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, और 10 को 10 से, देखो ये ब्रैकेट है पूरा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, और 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़िएगा। उसने कहा 600 को डिवाइड करिए 25 ऑफ 2 गुणा 3 गुणा 2 3 प्लस 2 5। ये तो क्लियर सी बात है कि 2 5 का मतलब 10 होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा 2 3 का मतलब क्या होता है? ये भी क्लियर सी बात है कि ये 6 होता है। 2 गुणा 3 का मतलब क्या होता है? ये भी क्लियर सी बात है, ब्रैकेट के अंदर 6 होता है। यानी ये जो ऑफ लगा हुआ है ये इन दोनों चीजों के बीच में लगा हुआ है। ये जो ऑफ लगा हुआ है ये इन दोनों चीजों के बीच में लगा हुआ है। आपने कहा 25 की गुणा 6 में करेंगे 150 आएगा, और 600 को जब हम 150 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा।
600 को जब हम 150 से डिवाइड करेंगे, 600 को जब हम 150 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, मल्टीप्लाई में 2 की गुणा 3 में करेंगे 6 आएगा, प्लस 2 की गुणा 5 में करेंगे 10 आएगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। 65 और 1 कितना हो गया? 66 हो गया। 66 में 24 को जोड़ दीजिए, 66 और 24 90 होते हैं, 6 और 4 10, 66 और 4 70, 20 90 और 10 100 हो जाएगा। 100 ही आ रहा है आंसर। क्या इस क्वेश्चन का जवाब 100 आ रहा है या 90 आ रहा है? कुछ बच्चे 90 दे रहे हैं, कुछ बच्चे 90 दे रहे हैं। क्या हमने कहीं मिस्टेक की है मेरे प्यारे दोस्त? क्या हमने कहीं मिस्टेक की है मेरे प्यारे साथी? फटाफट बताइए, क्या हमने कहीं मिस्टेक की है? 90 कितने बच्चों का आ रहा है और उनका 90 कैसे आ रहा है? भाई साहब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पूछा गया है 2024 सीजीएल में पूछा गया है। आपने क्या किया? सबसे पहले इस अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व किया। 2 की गुणा 6 में करी 12, 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 70 में से 5 जाएगा 65, प्लस 20 में से 10 जाएगा 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 600 को डिवाइड करना है इससे। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ यहां लगा हुआ है। आपने कहा 25 ऑफ 6 का मतलब होता है 25 छिक्का 150 हो गया, 150 मल्टीप्लाई 2 ऑफ 3 का मतलब 6 होता है, प्लस 2 ऑफ 5 का मतलब 10 होता है। तो आप ये बताइए डिवाइड पहले सॉल्व होगा या मल्टीप्लाई? डिवाइड। तो 150 से 600 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 की गुणा 6 में करेंगे 24 आएगा, और प्लस का 10 है 10 हो जाएगा मेरे भाई। 66 प्लस 24 90, 90 और 10 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना होगा? 100 होगा। आइए भैया जी इस क्वेश्चन पे सीजीएल 2024 में प्यारे दोस्त ये पूछा गया है। सीजीएल 2024 में मेरे प्यारे दोस्त ये पूछा गया है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए, आपके साथ सॉल्व करूंगा। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, ये अलग थलग है बिल्कुल। पहले ऑफ है तो 4 ऑफ 4 का मतलब 16 होता है, फिर प्लस और डिवाइड में डिवाइड सॉल्व होगा, 16 चौका 64 होता है, और 60 और 4 जोड़ेंगे तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद 64 आ चुका है। आ चुका है क्या? आगे बढ़िएगा। यहां देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये ब्रैकेट यहां से शुरू है और यहां पे खत्म है। ये वाला ब्रैकेट जो है वो यहां से शुरू है, यानी पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। इस 1000 को ऐसे का ऐसे ही लिखिएगा, यहां डिवाइड लगाइए और पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, इस वाले ब्रैकेट को। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपने कहा जी ये ऑफ जो लगा हुआ है इन दोनों संख्याओं के बीच में लगा हुआ है, पहले इन दोनों संख्याओं को सॉल्व करिए। 3 और 2 5 होता है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। 10 और 5 की गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, 10 पंजे 50 हो गया। 50 और यहां देखिए गुणा 2 और 5, 2 और 5 के बीच में ऑफ लगा हुआ है, 2 और 5 के बीच में ऑफ लगा हुआ है, तो 2 और 5 की गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। बीच में गुणा है, 50 की गुणा 10 में करेंगे 500 हो जाएगा, 50 की गुणा 10 में करेंगे 500 हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इस ब्रैकेट को आपने बंद कर दिया। आगे बढ़े, माइनस का 28 हो गया, बहुत बढ़िया। प्लस का, अब आप इसको सॉल्व करिए, पहले ये सॉल्व होगा मेरे भाई, पहले ये सॉल्व होगा। 3 ऑफ 3 का मतलब होता है 9, ठीक है, 3 ऑफ 3 का मतलब 9 होता है, और 100 की गुणा 9 में करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे कहूं भैया जी 500 से 100 को डिवाइड करिए तो ये 2 बार कटेगा, 500 से 1000 को डिवाइड करिए 2 बार कटेगा। 64 दूनी 128 होता है, 128 आ चुका है, माइनस का 28 आ चुका है, प्लस का 900 आ चुका है। 128 में से 28 जाएगा तो 100 बचेगा, 100 900 1000 हो जाएगा। कितने बच्चों का जवाब 1000 आया है? वाह, गजब गजब कर दिया आप लोगों ने, गजब कर दिया। सबसे पहले जिन दो चीजों के बीच में ऑफ लगा हुआ है उन चीजों को सॉल्व करना होगा। 16 हो गया, इन दोनों के बीच में ऑफ लगा है तो इसकी वैल्यू 5 आएगी, इसकी वैल्यू 10 है, 10 पंजे 50 हो जाएगा। 2 और 5 के बीच में ऑफ लगा है तो 2 और 5 की गुणा कर दो 10 आ जाएगा। यहां ऑफ लगा हुआ है तो 3 और 3 की गुणा कर दो 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, आइए मेरे साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? ये यहां से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, यहां पे ब्रैकेट खत्म हुआ है, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, ये यहां से ब्रैकेट सॉल्व स्टार्ट हुआ है, ये ब्रैकेट यहां पे खत्म हुआ है।
अब ये क्या है, 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं यहां देखूं तो 40 पंजे कितना होगा, तो आप कहेंगे ये अलग ब्रैकेट है, 40 पंजे 200 हो जाएगा, प्लस 7 छिंग कितना होता है, 42 होता है। क्या इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आप लोग लिख चुके हो कि ये जो आएगा वो 42 आ जाएगा, 242 आएगा? आपने कहा 200 और प्लस 42 कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। इसको मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को सॉल्व किससे, डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड आपको 11 से करना है, और ये ब्रैकेट जो है यहां पे बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आपने कहा 2 की पावर 3 8 होता है, 8 गुना 15 होता है, और ये डिवाइड में 24 है, ये भाग में 24 यहां चला जाएगा, यहां जो है ये चीजें बंद हो जाएंगी। इसका मान वो आपसे पूछना चाह रहा है। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, अब मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसकी गुणा पहले करूं या इसका भाग पहले करूं, इसकी गुणा पहले करूं या इसका भाग पहले करूं, तो समझने की आवश्यकता नहीं है। आपको 27 की गुणा 242 में करनी होगी, और इसे डिवाइड करना होगा 11 से, इसे डिवाइड करना होगा। ये चीज आपके सामने लिखी हुई है। यहां देखेंगे मेरे प्यारे साथी, 8 तिया 24 होगा, और 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा, ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 सत्ते 154 को 4 हासिल 15, 22 दूनी 44 और 15 59 हो जाएगा, और 594 में 5 जोड़ेंगे तो जवाब कितना हो जाएगा, 599 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, गजब के आंसर आ रहे हैं। मुझे इसे सॉल्व करके बता दीजिए फटाफट, मैं इतने पानी ले लेता हूं बाहर से, है ना, इतने आप इसे सॉल्व करके झटाझट बता दीजिए मुझे। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 8, बहुत बच्चों का आंसर आने लगा है, 8 आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा, तो देख लेते हैं मेरे भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर एन की वैल्यू हमें बतानी है, एन की वैल्यू हमें बतानी है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, सबसे पहले का यहां लगा हुआ है, 9 मल्टीप्लाई, सबसे पहले का सोल्व होगा तो ये 4n हो जाएगा, ये डिवाइड में 4 है, ये डिवाइड में 4 आ जाएगा, माइनस का 15 चौका 60 हो जाएगा, ये 12 आप लोगों को दिया हुआ है, माइनस 60 है, इधर आके प्लस 60 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 9 है, इधर आके डिवाइड में 9 हो जाएगा, 60 और 12 72/9 8 होता है, यहां 4 से मेरे भाई 4 कट जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जिस भी बच्चे का 8 जवाब आया है बिल्कुल सही जवाब आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। करें, बढ़े, बहुत तेजी से सॉल्व करना है आपको, ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना है भाई साहब, ब्रैकेट लगा हुआ कहां है। अच्छा, x के साथ जो है ये ब्रैकेट यहां लगा हुआ है, और 6 के साथ जो है ये ब्रैकेट यहां लगा हुआ है, और इज इक्वल टू में 6 दिया है, तो आपसे x का मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, आइएगा भाई साहब, पहले इसे सॉल्व कर लें, ये अंदर जो ब्रैकेट लगा हुआ है पहले इसका काम खत्म कर लेते हैं। ये -a है, -4 की गुणा -a में होगी, जब संख्या और ब्रैकेट के बीच में, जब अंक और ब्रैकेट के बीच में कोई अंक, कोई साइन ना लगा हो तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। आपने क्या कहा, आपने कहा -4 की गुणा a में करेंगे तो प्लस का 4a हो जाएगा, हो गया। अब +4a की गुणा जो है, +4a की गुणा जो है वो -5 में करेंगे तो 4 पंजे 20, माइनस का 20a हो जाएगा,
कोई समस्या? आपने कहा कोई समस्या नहीं है। प्लस 6 यहां पे आपने लिख दिया, -3 की गुणा -a में करेंगे +3a हो जाएगा, +3a की गुणा -3 में करेंगे -9a हो जाएगा, -9a हो जाएगा। और इधर क्या है, 6 दिया हुआ है भाई। 3 की गुणा a में करेंगे 3a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 3a की गुणा -3 में करेंगे माइनस का 9a हो जाएगा। अब यहां से समझिए, ये हो जाएगा माइनस का 20a, और आपने कहा -54a, इधर जाके +54a हो जाएगा, +54a हो जाएगा। 54 और 6 60 होता है मेरे भाई। अब ये -20a इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो a से a कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू -3 आ जाएगी। जिस भी बच्चे का जवाब -3 है वो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले इसे सॉल्व किया, +4a की गुणा -5 में करी, -20a आ गया, +6 लिख दिया। -3 की गुणा -a में करेंगे +3a, 3a की गुणा -3 में करेंगे -9a इज इक्वल टू 6 से लिखा हुआ है। -9a की गुणा 6 में करेंगे -54a, इधर -54a है, इधर आके +54a हो जाएगा। 6a और 54a 60 हो जाएगा, -20a मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, x की वैल्यू -3 आ जाएगी। ये सीपीओ 2024 में आपसे पूछा गया है, बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से सॉल्व करिए और जल्दी से मुझे बताइए। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। आप लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करा लीजिए, कल बार वाले ही क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले 81 की पावर 3/2 लिखा हुआ है। 81 की पावर 3/4 लिखा हुआ है। 9 की पावर 5/2 लिखा हुआ है। ऐसी कुछ कंडीशन आप लोगों को दी हुई है, ऐसी कुछ कंडीशन आप लोगों को दी हुई है। मैं इन्हें सॉल्व करना आप लोगों को बता देता हूं, है ना। मैंने आपसे कहा कि जब भी पावर इस तरीके की दी हुई हो तो आपको यह समझना है कि हमें इस वैल्यू को इस तरीके से तोड़ना है कि पावर 2 आ जाए। अगर आप 81 को पावर 2 के रूप में लिखना चाहते हो तो क्या 81 को आप 9 की पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना। मेरे प्यारे दोस्त, यहां 3/2 लिखा हुआ है। जब पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है, यानी 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है ये 729 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको इसे ऐसे तोड़ना है कि पावर 4 में तोड़ दो इसे, तो आप 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 81 होता है, इसकी भी होल पावर 3/4 है। जब पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है, 3 की पावर 3 27 होता है। अब 9 को इस तरीके से तोड़ना है, पावर 2 के रूप में तोड़ना है, तो क्या मैं इसे 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां क्या है, 5/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर 5 जो होता है वो 243 होता है। यहां जो लिखा हुआ है वो 243 लिखा हुआ है, ठीक है। यहां जो लिखा हुआ है 243 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई। अब आपको यह दिख गया कि 81 की पावर 3/4 है। 81 को तोड़ दीजिए 3 की पावर 4 में, क्योंकि 4 था तो पावर 4 में तोड़ना पड़ेगा। जब आपने इसे सॉल्व किया तो 3 की पावर 3 27 आ गया, यानी ये सॉल्व होने के बाद कितना आने वाला है, 27 आने वाला है। और 27 में कुछ जुड़ेगा तो 27 से ज्यादा ही आएगा। अच्छा, कुछ घट भी रहा है तो देखेंगे मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ये ब्रैकेट यहां से शुरू है और ये ब्रैकेट जो है यहां पे एंड है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां से बताइए, ये वाला ब्रैकेट जो है यहां से शुरू है यहां पे खत्म है, बिल्कुल अलग है। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं क्या, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, हाँ, अगर मैं आपसे कहूं 5 तिया, पहले 5 तिया 15 को सॉल्व करेंगे, ऑफ लगा हुआ है, 15 को सॉल्व करेंगे, यानी 20 के डिवाइड में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या है, 6 दिया हुआ है, तो 5 चौक 20 होगा, 5 तिया 15 होगा, 3 दूनी 6 होगा। क्या इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके 8 आ जाएगा, तो आपने कहा जी बिल्कुल 8 आ जाएगा।
ठीक है। अगर यहां से मैं देखूं मेरे प्यारे दोस्त, ये बड़ा ब्रैकेट यहां लगा हुआ है और ये ब्रैकेट यहां पे खत्म है। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 24 की गुणा 3 में करूंगा, ऑफ लगा हुआ है, 72 हो जाएगा। और 8 को 72 से डिवाइड करूंगा, 1/9 आएगा। और 1/9 की गुणा 4 में करूंगा तो ये जो आने वाला है ये 4/9 आने वाला है। इस ब्रैकेट की वैल्यू 4/9 आने वाली है। ठीक है, यहां समझिए मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं तो 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये तो 2 आएगा क्लियरली। अगर मैंने इसको सॉल्व किया था 27 आया था, यहां मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया, इसको सॉल्व किया तो 8 आया था, प्लस इसको सॉल्व किया था तो मेरे भाई क्या आया था, 4/9 आया था, 4/9 आया था मेरे भाई। और आगे जो सॉल्व किया था -2 आया था, ये ब्रैकेट यहां बंद हुआ था। 1/32 ये माइनस पावर 2/5 है। देखिए ये लिखा हुआ है -1/32 की पावर -2/5। तो अगर इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हो, अगर इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो मेरे भाई इसका उल्टा कर दो, आप 32 कर दो, ये पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी। अब आप 32 को तोड़ोगे 5 के रूप में, 2 की पावर 5 लिखोगे, बाहर पहले से ही 2/5 है तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। यानी ये जो सॉल्व होने के बाद आने वाला है ये 4 आने वाला है। ये जो सॉल्व होने के बाद आने वाला है ये क्या आने वाला है, ये 4 आने वाला है। ठीक है, अब आप मेरे प्यारे दोस्त इसे सॉल्व कर लीजिए। आपने कहा जी 27 प्लस 8 में से 2 गया 6, 6 प्लस 4/9 होगा, -4 होगा। तो 27 6 33 होता है, 33 में से 4 जाएगा, 29 सही 4/9 आ जाएगा, 29 सही 4/9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब बटे में 9 होता है तो मेरे भाई चेक नहीं हो पाता, डिजिटल सम नहीं लग पाता। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले 81 की पावर 3/4, 81 को तोड़ दिया 3 की पावर 4 में, उसकी पावर 3/4 है, 4 से 4 कट जाएगा, 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है। प्लस यहां ये बड़ा ब्रैकेट है, यहां खत्म है, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए, यहां से यहां तक को। ऑफ को सोल्व किया, 5 दिया 15, 20 को 15 से डिवाइड किया, गुणा 6 किया तो ये सोल्व होके 8 आ जाएगा। प्लस 24 को 3 से गुणा किया 72, 8 को 72 से डिवाइड किया 1/9, गुणा 4 करेंगे 4/9 हो जाएगा। 10 को 5 से डिवाइड किया 2 आएगा, माइनस है माइनस लगा दिया। ये पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए इसे ऊपर ले जाइए, 32 की पावर 2/5 हो जाएगा। और 32 की पावर 2/5 मतलब 32 को आप 2 की पावर 5 लिख दीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, माइनस लगाए माइनस लगा दिया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं ये 27 है, 8 में से 2 गया 6, प्लस का 4/9 माइनस का 4, 27 और 6 33 में से 4 जाएंगे 29 बचेगा, और यहां मेरे भाई 4/9 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 29 सही 4/9 आएगा। क्वेश्चन करके जरूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका जवाब जो है वो आप लोग मुझे ग्रीन स्टोरी में जरूर दीजिएगा। ये इसका जवाब ग्रीन स्टोरी में जरूर दीजिएगा। 5-6 क्वेश्चन है इसके बाद, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। कल भी मेरे ख्याल से यही चलेगा। आवर्त दशमलव के क्वेश्चन जो शुरू होंगे वो यहां से शुरू होंगे मेरे भाई। आवर्त दशमलव के क्वेश्चन जो होंगे वो यूपीएसआई में, एक गुड़िया पूछ रही थी यूपीएसआई में क्या आता है, ये रहा आवर्त दशमलव, ये रहा आवर्त दशमलव, यूपीएसआई ये रहा आवर्त दशमलव, ये रहा आवर्त दशमलव, ये रहा आवर्त दशमलव, ये रहा आवर्त दशमलव। ये सारी चीजें मैं आपको कल शायद आ भी सकता है नंबर या नहीं भी आ सकता है ना। तो आगे ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं। आवर्त दशमलव का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। 32 की जगह 16 हो तो वो पावर 5 नहीं देगा, फिर वो पावर 4 देगा, क्योंकि तभी तोड़ना पॉसिबल है, तभी तोड़ना पॉसिबल है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही। ग्रीन स्टोरी का क्वेश्चन है, मन करे तो लगाइएगा जरूर, नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में सॉल्व करके रख लीजिए। मैं फिर से कहता हुआ जा रहा हूं, 1 घंटा रिवीजन के लिए जरूर रखिए। 24 घंटे में से 1 घंटा रिवीजन के लिए जरूर रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।